गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हमारा चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 27। ऐसे तो यह उतनी डिफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल का मानक ईएमएफ, सेल का मानक ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब आप जानते हैं विद्युत वाहक बल। तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल, जिसका इंग्लिश होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, या इसी का शॉर्ट में अगर चाहिए तो ई नॉट सेल। अब इसको पढ़ा जाता है ई नॉट सेल, ई डिग्री नहीं पढ़ेंगे, ई नॉट जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको कहा जाएगा ई नॉट सेल। अब यह सेल का मानक ईएमएफ क्या है, आपको एग्जाम के व्यू से हम तरीका बता रहे हैं, जितना आप लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो होगा वह होगा सेल का मानक ईएमएफ। ठीक है, एक बार पुनः रिवाइज कराते हैं। इसको भी आपने समझा है, जिसका इंग्लिश था स्टैंडर्ड मानक। मानक में जब भी होता है तो वह हमारा इकाई सांद्रता होता है 1 मोल। इकाई सांद्रता जब भी होगा तो 1 मोल होगा, चाहे वह लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, चाहे वह एनोड हो या कैथोड हो, दोनों साइड हमारा इकाई सांद्रता कितना होगा 1 मोल। चलिए, इसकी परिभाषा भी बड़ा सिंपल है, एग्जाम के व्यू से हम इसकी तरीका बता रहे हैं, जितना आप लिख सकते हैं। जब गैल्वेनिक सेल में, लिनियर सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल पर है, सभी अभिक्रिया कारक तथा उत्पाद रिएक्टेंट यह सब पर है। आप जानते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के इकाई सांद्रता 1 मोल में होते हैं। सीधा सा, जब गैल्वेनिक सेल में सभी अभिक्रिया कारक तथा उत्पाद के इकाई सांद्रता 1 मोल में होते हैं तो उसे सेल का मानक ईएमएफ या ई नॉट से, सीधा सा बात हो गया। अब सेल का मानक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? चलिए, इस साइड का जब भी होता है अपचयन पर, इस पे डिपेंड करता है। अपचयन और अभिक्रिया, अपचयन और अभिक्रिया का मानक अपचयन विभव का मानक अपचयन विभव माइनस, अब इधर क्या होगा अपचयन, इधर क्या होगा ऑक्सीकारक, अर्ध अभिक्रिया का ऑक्सीकारक अर्ध अभिक्रिया का मानक अपचयन विभव। तो जब भी होता है दोनों अर्ध सेल पे ही डिपेंड करता है। तो हमने सूत्र लिखा, सेल का मानक ईएमएफ बराबर अपचयन अर्ध अभिक्रिया का मानक अपचयन विभव और ऑक्सीकारक अर्ध अभिक्रिया का मानक अपचयन विभव। अर्थात या इसको क्या बोलेंगे ई नॉट सेल, इसका तो क्या होगा ई नॉट कैथोड, अपचयन में क्या आता है कैथोड, और ऑक्सीकारक में क्या आता है एनोड। ई नॉट जो आपने विद्युत वाहक में पढ़ा था, कैथोड और एनोड। या और चाहते हैं ई नॉट से, इसका तो क्या हो जाएगा ई नॉट कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा राइट, और माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बायां। यह हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। एक बार पुनः
सेल का मानक ईएम किसे कहते हैं? जब जैवनिक सेल में सभी अभिक्रिया कारक तथा उत्पाद के इकाई सांद्रता 1 मोल में होते हैं तो उसे सेल का मानक ईएमएफ या ई नॉट सेल कहते हैं। इस पर भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इस पर भी आपका क्या होगा? न्यूमेरिकल आपका होगा। अब हमारा क्या होगा? इसका कारक पर डिपेंड करेगा, फैक्टर्स पर। फैक्टर्स सूत्र सीधा लिख देंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट, अब माइनस क्या हो जाएगा? ई नॉट लेफ्ट। अब इस पर हमारा कारक होगा फैक्टर्स। इसे यह कारक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम बताते हैं। यह इसके निम्न कारक होते हैं, सीधा सा लेंगे, इसके निम्न कारक होते हैं, इसके निम्न कारक होते हैं, बता रहा हूँ। कारक होगा यह सेल का मानक ईएमएफ का जो कारक होगा, इसके निम्न कारक हमने लिखा फैक्टर्स, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए। पहला जो कारक होगा अभिकारकों यानी इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पे। आप देखते हैं लेफ्ट साइड का भी रहता है, राइट साइड का होता है। लेफ्ट साइड का ऑक्सीकारक, इधर क्या होता है? और ऑक्सीकारक अपकारक, यह आपका एनोड होता है, इधर आपका क्या होता है? कैथोड होता है। ये सब बता चुके हैं। सीधा जानिए अभिकार इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, 2 इलेक्ट्रोड आता है। दूसरा बी नंबर है दोनों अर्ध सेलों में विलयन के सांद्र में जो विद्युत अपघटय का विलयन आता है, दोनों के सांद्रता 1 मोल होता है, उस पर यह डिपेंड करता है। तीसरा होता है टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है, जो ताप दिया जाता है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपका सेल का मानक ईएमएफ था। आपके एग्जाम बेसी आपका सेल का मानक ईएमएफ पूछा जा सकता है, क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन उतनी नहीं है। परिभाषा लिख देंगे, सीधा इतना दे देंगे, कारक वगैरह नहीं पूछा है, फिर भी हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका वीडियो, वो आपका डिफरेंट होगा, विद्युत वाहक वर्ग और सेल विभव क्या अंतर है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यह मॉडल क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।